नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूं मनीष जायसवाल से मौजूद हूं कोरबा में। कोयला नगरी कोरबा है और यहाँ पर भी आज मैं जहाँ पर आया हूँ शिक्षक सम्मान समारोह किसी संघ संगठन के द्वारा हो रहा है और यहाँ पर आज प्रदेश के मंत्री लखनलाल देवांगन जी भी आने वाले हैं। शिक्षक सम्मान होते रहता है, शिक्षकों की हितों की बातें होती रहती है, लेकिन शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा भी होती है, लेकिन चर्चाओं पर आगे बात समाधान की ओर नहीं बढ़ती है। मेरे साथ इस वक्त शिक्षक नेता मुकुंद उपाध्याय जी भी है। एक लंबे समय से शिक्षकों की व्याख्याता पद पर जो पदोन्नति होने वाली है उसको लेकर भी लड़ रहे हैं। ये पदोन्नति की जो गाड़ी है लगभग 15 महीने पुरानी हो चुकी है। 15 महीने से इनको पदोन्नति दी जाएगी ऐसे कागज निकाले जा रहे हैं, लेकिन पदोन्नति आज तक हुई नहीं। और पदोन्नति का क्रम भी पूर्व में जो व्यवस्था के जिम्मेदार लोग थे उन्होंने ऐसा बनाया कि सिस्टम बिगड़ गया। कायदे से पदोन्नति पहले ऊपर के क्रम से नीचे के क्रम की ओर लानी चाहिए थी, लेकिन अब उल्टा चल रहा है, नीचे के क्रम से पदोन्नति ऊपर गई है। मुकुंद जी, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपसे बात करूँगा। व्याख्याताओं की जो पदोन्नति है ये कहाँ अटकी हुई है? देखिए भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, विगत 18 माह से छत्तीसगढ़ व्याख्याता पदोन्नत समिति के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। जब प्रदेश का एक शिक्षक जो है चाह रहा था पदोन्नति हो, उस समय हमने प्रयास किया और उस प्रयास में नतीजा ये हुआ, थोड़ी गाड़ी बढ़ी। गाड़ी जैसे बढ़ती है फिर रुक जाती है, जैसे बढ़ती है फिर रुक जाती है, और इस दरमियान में 16 से 17 18 आदेश हो चुके हैं। और बड़ी दुखद विषय है कि आज दिनांक पर्यंत वरिष्ठता सूची तक जारी नहीं हुई है। तो आप कल्पना कर सकते हैं पदोन्नति जैसे विशाल विषय पर डीपीआई और सरकार गंभीर नजर नहीं आती मुझे। पदोन्नति का लाभ क्या होता, आप लोग के जीवन में क्या आर्थिक फायदा होता, स्तर कैसे गुजरता जो आप लोग पदोन्नति के पीछे लगे हुए हो? देखिए क्या है, पदोन्नति एक तरह से सम्मान की बात होती है। सम्मान के अलावा उसमें आर्थिक लाभ भी होती है। जैसे मैं स्वयं अपनी बात करूं तो मुझे अब 2006 से मैं वर्ग 2 में पदोन्नति हुआ था और 2006 से लेकर 2024 चल रहा है। 2024 में अगर मैं आज व्याख्याता नहीं बनता हूं तो मैं अपने सेवा काल में कब प्रचार बनूंगा। और मेरी भी सोच है कि मैं भी आगे बढ़ूँ, प्रचार बनूँ, अपने बच्चों को जो मिडिल स्कूल के स्तर के हैं उसके बाद हाई और हायर सेकेंडरी पढ़ाऊँ। आर्थिक लाभ भी होते हैं और इसमें आपको पद का भी लाभ मिलता है। दर्जनों बार आप रायपुर चले गए, जेडी कार्यालय चले गए, आखिर ये जो सिस्टम है कहाँ अटका है? एक तो वरिष्ठता सूची का निर्धारण क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर सच बताऊं ना तो डीपीआई से व्यवस्थित रूप से अगर आदेश हो जाए और उस आदेश के क्रम में कहे कि बीओ, डीओ और जेडी समस्त इतने दिन के अंदर वरिष्ठता सूची बनाए और इसकी नैतिक जवाबदारी आपकी होगी, तो अगर मैं सच कहूं ना तो गंभीरता से आदेश ना होना, टाइटली आदेश ना होना, इसकी वजह से हमारे नीचे के जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इस विषय में गंभीर नहीं होते और हर बार त्रुटि होती है। किसी का जन्म तिथि खराब होता है तो किसी का डीएड बीएड जुड़ जाता है, किसी की वरिष्ठता में परिवर्तन आ जाती है और हर बार वही क्रम चल रहा है और इसी क्रम में 18 महीने से हम इस पदोन्नति के लिए परेशान हैं। अच्छा, जब कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं, अभी आप लोग लंबे समय से शासकीय सेवा दे रहे हैं, तो किसी के ऊपर जिम्मेदारी तय होती है या पहले तय होती रही है? पदोन्नति के विषय में देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ध्यान दिए होंगे अभी युक्तिगण का आदेश जारी हुआ था। इससे पहले जब हम संविलियन के लिए आंदोलन कर रहे थे उस समय भी टाइम टेबल जारी हुआ था और आपको मैं बताना चाहूँगा 72 दिन बर्खास्तगी का हमने झेला है। 3 बार निलंबित हुए हैं, 2 बार बर्खास्तगी हुए हैं। तो नेतृत्व क्षमता के कारण तो टाइम शेड्यूल दी जाती है। अभी युक्तिगण के लिए बाकायदा टाइम दिया गया था, विकास खंडवार इतना, संभागवार इतना, जिलावार इतना, प्रदेश में इतना, इस तरह से टाइम टेबल क्यों नहीं जारी करती है डीपीआई? अगर टाइम टेबल जारी कर दे, दिनांक इतने तक फाइनल वरिष्ठता सूची, दिनांक इतने तक सत्यापन, दिनांक इतने तक कॉन्फ्लिक्ट और दिनांक इतने तक पदस्थापना करके स्कूल में पदस्थापना, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? नई सरकार में क्या उम्मीद कर रहे थे आप कि भाई नई सरकार आएगी तो चलो इसमें मूवमेंट आएगा? क्या आप लोग के हिसाब से सरकार अभी तक का जो विभाग का कार्यकाल है आप उसको संतुष्ट मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखिए, अगर मैं कर्मचारी हित की बात करूं तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है।
अगर सच कहूं तो जैसे पूर्व की सरकार थी, वर्तमान में भी सरकार वैसी चल रही है। आज भी हम डीए के लिए लालायित हैं और हमारे माननीय कमल वर्मा भैया जी के नेतृत्व में हमारा लगभग 10 संगठन पुनः 27 तारीख को अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए, डीए के लिए हम प्रयासरत हैं। तो एक ही हाल है, महंगाई भत्ता जैसे चीज़ हमको नहीं मिल पा रही है, जो शिक्षकों का अधिकार है, कर्मचारियों का अधिकार है। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, तो बिल्कुल नैतिकता के साथ महंगाई भत्ता बढ़ना चाहिए। जो नहीं 14 महीने 18 महीने हो गए, सरकार बदल गई, सरकार को बदले 9 महीने हो गए, लेकिन कर्मचारियों की समस्याएं जस की तस है। व्यवस्था के जिम्मेदार लोग आज भी उसी ढर्रे पर इनके बताए अनुसार चल रहे हैं। शिक्षकों की व्याख्याता पदोन्नति होती तो कहीं ना कहीं नीचे के पद खाली होते और जो अब पद जो सहायक शिक्षक बन रहे उनकी जगह समायोजित होते और सहायक शिक्षकों के लिए नए पदों का सृजन भी होता। लेकिन व्यवस्था के जिम्मेदार लोग सिस्टम को समझ नहीं पाए। एक बहुत ही अच्छा युक्ति का टाइम टेबल निकाला गया था। अगर यही टाइम टेबल पदोन्नति के लिए भी निकाला गया था तो परिस्थिति यहाँ आज कुछ अलग रहती। लेकिन काम काज, व्यवस्था के जिम्मेदार लोग के काम काज के तौर तरीके कहीं न कहीं कर्मचारियों के मन में संदेह पैदा करते हैं और इससे कहीं न कहीं छवि भी किसी की खराब होती है। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी।